वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म, यूजेस ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। ये टॉपिक मास्टर कैडेट्स में दिया हुआ है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये NCERT की बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसमें जो P ब्लॉक एलिमेंट के अंडर आता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाइट्रोजन का मेन करेंगे। मेन की जनरल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विड जो डाइनाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन। डिस्टिल फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 की है। तो लेबॉर्ट्री में डाइनाइट्रोजन प्रिपेयर की जाती है ट्रीटिंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड विद द सोडियम नाइट्रेट। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड आल्सो बनते हैं इसमें। उसके बाद कैन बी परफॉर्म्ड आल्सो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे भी बन जाती है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज जो डाइनाइट्रोजन जो है, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। वेरी लो solubility in water and low freezing and boiling point. Dinitrogen rather than inert at room temperature because of the high bond enthalpy. ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। reactivity however increase rapidly with rise temperature. रूम टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, बट जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये रिएक्शन करती है। हाई टेम्परेचर पे कंबाइन कर जाती है विद सम मेटल टू फॉर्म प्रीडोमिनेटली आयनिक नाइट्राइड। तो जैसे यहाँ देखें हम लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहे हैं। इसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए। इट कंबाइन विद द हाइड्रोजन एट 73 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है इससे, वो टेम्परेचर चाहिए। डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद द डाई ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो इसके यूजेस क्या हैं, नाइट्रोजन जो है यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम सायामाइड। इट आल्सो फाइंड यूज वेयर एन इनर्ट एटमोसफेयर इज़ रिक्वायर्ड, जैसे इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डेलुएंट फॉर एक्टिव केमिकल्स। Liquid dinitrogen is used as a refrigerant to preserve biological material, food atom and cryosurgery। ये प्रिजर्वेशन है, रेफ्रिजरेशन में काम आती है। उसके बाद है अमोनिया। कंपाउंड इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन ऑल स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर एंड सॉइल, और फॉर्म्ड बनता है बाय द डिके ऑफ डाई नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यूरिया है, यूरिया की डिकम्पोजिशन वाटर में होती है, तो ये अमोनिया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑन स्मॉल स्केल द अमोनिया इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम साल्ट विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा। अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो ऑन द लार्ज स्केल अमोनिया को हम हैबर प्रोसेस से बनाते हैं, जो मैंने पहले बताया। According to the Lee-Chitral principle, high pressure would in favor the formation of ammonia. The optimum condition for the production of ammonia are pressure 210⁵ पास्कल, टेम्परेचर 700 केल्विन से ज़्यादा चाहिए, और इसमें आयरन ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड चाहिए एज द कैटलिस्ट, जो इसकी रेट बढ़ा देते हैं। ली-चिटले प्रिंसिपल जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये सारा है हैबर प्रोसेस का, कैसे हम इसको करते हैं। जहाँ इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। 2 पाइपलाइन से हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को हम जहाँ गुजारते हैं, कंप्रेशर होता है, उसमें आ जाती हैं। फिर कैटलिस्ट इसमें डाले होते हैं हाई टेम्परेचर,
फिर जहाँ से लिक्विड अमोनिया बनता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है अमोनिया की? अमोनिया एक कलरलेस गैस है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है 198.4 एंड 239.7 केल्विन इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड एज इन केस ऑफ द वाटर की तरह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अमोनिया जो है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है जो मैंने करवाया है एक वीडियो में। इट हैज़ अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अमोनिया गैस जो है हाईली सोलुबल इन वाटर। इट्स एक्सो सोल्यूशन इज़ वीकली बेसिक और ये OH देता है जब पानी में डिज़ोल्व होता है। इट फॉर्म द अमोनियम साल्ट विद एसिड। सो इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट जो है जिसके साल्ट बनते हैं। एज ए वीक बेस इज प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ द मैनी मेटल एंड द साल्ट। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है फेरस क्लोराइड जिंक सल्फेट से करके जे PPT बना देता है, ब्रोन एंड वाइट PPT। प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया। इससे ये लुईस बेस बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है विद द मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ द कम्प्लेक्स। इसमें ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ जज की जाती है। जैसे अमोनिया की हम रिएक्शन अगर करें कॉपर आयन से सिल्वर आयन से तो इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब यूजेस क्या है अमोनिया जो है टू प्रोड्यूस द वेरियस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। द मोस्ट कॉमन इन द नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया जो है इसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ भी करते हैं रेफ्रिजरेशन में। अब ऑक्साइड क्या है नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन फॉर्म द नंबर ऑफ द ऑक्साइड इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग इसके ऑक्साइड हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहले है यहाँ पे N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो है नाइट्रोजन की 1 है। कलरलेस न्यूट्रल। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन 2। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड ऑक्सीडेशन 3। ब्लू सॉलिड एसिडिक है, ये फिजिकली ऐसा लगता है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलरलेस सॉलिड लिक्विड एसिड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कलरलेस सॉलिड एसिडिक है। ये इसके फेमस ऑक्साइड्स हैं। कैसे बनते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट याद कर लीजिए। और ल्यूस डॉट जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके बॉन्ड पैरामीटर भी ऐसे डिसाइड होते हैं जैसे NO2 NO N2O3 NO2 N2O4 N2O5। ये इसका ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर भी साथ में बताया गया है, इसका बॉन्ड पैरामीटर भी। तो बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों चीज़ें और ज्योमेट्री साथ में दिखाई हुई है। तो रेजोनेंस का मैंने कल आपको ड्रा करके भी बताया था इसका NO2 एंड NO3 का। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझने में आसानी होगी आज। बाय द NO2 डाइमराइज क्यों करता है? NO2 में ओड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके टिपिकली ओड मॉलिक्यूलर बनता है, डाइमराइज होके ये N2O4 बना के स्टेबल हो जाता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक में ये दिया हुआ है। जो नाइट्रिक एसिड है फ्रेंड्स फॉर्म द ऑक्सो एसिड सच एज द N2H2O2 हाइपो नाइट्रिक एसिड, NO2 नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अमंगस जो नाइट्रिक एसिड काफ़ी फेमस एंड इम्पोर्टेंट है। अब लैब में नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा? इसमें हम क्या करते हैं, NaNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा के NaHSO4 बनाते हैं एंड HNO3। लार्ज स्केल पे इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। दिस इज़ द मेथड बेस्ड ऑन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसमें अमोनिया गैस एंड 5 मोलिकुलर ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें RH गोज कैटलिस्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। फिर इसका जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर से जो बनेगा नाइट्रिक एसिड।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। नाइट्रिक एसिड जो है ये कलरलेस लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 350.6 केल्विन, और लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाय मास एंड हैज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504। गैसी स्टेट में जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर इसका बताया गया है। एक्वस में ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है एंड गिविंग द हाइड्रोनियम एंड नाइट्रिक आयन। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक द मोस्ट मेटल except the noble metals such as the gold and platinum. The product of the oxidation depend on the concentration of the acid, the temperature and the nature of the material undergoing oxidation. तो जैसे कॉपर से कर रहा है तो ये डिल्यूट में काम करेगा, फिर कंसनट्रेशन में। जिंक रिएक्ट करता है डिल्यूट के तो N2O। सम ऑफ द मेटल जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम है, ये डिज़ोल्व नहीं होती कंसनट्रेशन से। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसे डिज़ोल्व नहीं करता बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव फिल्म ऑफ द ऑक्साइड ऑन द सरफेस। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है आल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। आयोडीन ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस टू फास्फोरिक एसिड। बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं ऐसे रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बोल पे बताए हैं, नाइट्रिक एसिड इनको करता है रिएक्शन से। ब्रॉन रिंग टेस्ट है इसका एक फेमिलियर ब्रॉन रिंग जो फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द Fe2 टू रिड्यूस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड विच रिएक्ट विद Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म द ब्राउन कलर complex. Test is usually carried out by adding the dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution by containing the nitrate ion and then carefully adding the concentrated sulfuric acid along with the side of the test tube. Brown ring and the interface between the solution and sulfuric acid layer indicate the presence of nitrate ion. So nitrate ion को जज करने का टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है और इट इज़ आल्सो यूज इन द प्रेपरेशंस ऑफ द nitroglycerin, trinitrotoluene and other organic compound and other major uses in the pickling of the stainless steel, etching of metal and oxidizer in the rocket fuel. उसके बाद है फास्फोरस एलोट्रोप्स। इसके जो एलोट्रोप्स हैं फास्फोरस के काफ़ी एलोट्रोप्स हैं, तो इसमें मेन जो हैं में वाइट, रेड एंड ब्लैक है। वाइट फास्फोरस जो है इट इज़ द ट्रांसल्यूसेंट white waxy solid. It is poisonous, insoluble in water soluble in the carbon disulfide and glow in dark, chemoluminescence करती है। It dissolve in the boiling NaOH in the not atmosphere giving the PHC phosphine gas. White phosphorus जो है less stable है and most reactive than the solid phase, undergo normal condition because of the angular strain of the P4 molecule where the angle are only 60 degree. It rarely catches fire and give dense white fume. P4H10 बना देता है O10। सो ये अनस्टेबल है, इसमें बॉन्ड स्टेन काफ़ी है। रेड फास्फोरस जो है इसको वाइट फास्फोरस को जब हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे इनर्ट गैस बनती है, इनर्ट बनता है मॉलिक्यूल। रेड फास्फोरस को जो हीट किया जाता है हाई प्रेशर पे तो ब्लैक फास्फोरस बन जाता है। रेड फास्फोरस जो है पोजेसेस द आयरन ग्रे लस्टर, इट इज़ कलरलेस, नॉन पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। तो केमिकली जो रेड फास्फोरस है लेस रिएक्टिव है देन द वाइट, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। सो रेड फास्फोरस है इट इज़ द पॉलीमेरिक कंसिस्टिंग द चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर जैसे दिखाया गया है। उसके बाद जो है ब्लैक फास्फोरस है, हैज़ द टू फॉर्म ऑफ अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा जो है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रेड फास्फोरस को 803 पे बॉयल करते हैं, तो बीटा जो 473 पे होती है। उसके बाद फास्फीन्स है, फास्फीन जो फास्फोरस का ही कंपाउंड है, गैस है। इसे हम कैसे बनाते हैं,
कैल्शियम फास्फाइड को वाटर से डिल्यूट करते हैं फिर बनती है। तो when the it is pure it is non flammable. What become flammable owing in the presence of the P2H4 and P4 vapors. The purity it form the impurity, it absorb in the hydrogen iodide to form the phosphenium diiodide which reacting KOH give the phosphine. सो फास्फीन जो है कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल आती है इसकी, हाईली पॉइजनस है, इट एक्सप्लोड बिन इन कंटैक्ट विद ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लास्ट कर देती है जब नाइट्रिक एसिड और क्लोरीन और ब्रोमीन वेपर के कंटैक्ट में आ जाती है। सो इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। द सोल्यूशन ऑफ फास्फीन इन द वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। When absorbed in the copper sulfate or the mercury chloride solution, the correspond phosphide are obtained. So copper sulfate and phosphine बनता है copper phosphide, तो ऐसे ये रिएक्ट करता है। phosphine जो है weakly basic है like ammonia, give the phosphonium compound. So uses क्या है? Technically used in the Holmes signal. Container containing the calcium carbide and calcium phosphide are purchased and thrown in the sea when gas is boiled and burned and serve as the signal. It also used as a smoke screen. उसके बाद फास्फोरस के हैलाइड हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे बनता है? इट इज़ obtained by passing the dry chlorine over heated white phosphorus. It is obtained by action of thionyl chloride with the white phosphorus. जो PCl3 है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कलरलेस ऑयली लिक्विड है एंड हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. इट रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप सच एज एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल. इट हैज़ अ पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है. उसके बाद है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. ये ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर है. पेंटाक्लोराइड जो है इसको बनाया जाता है वाइट फास्फोरस को एक्सेस में क्लोरीन से जब हम रिएक्ट करवाते हैं. तो ये भी क्लोरीन से आती है जो ट्राइक्लोराइड है, बस इसमें मॉलिक्यूल कम है. जब 10 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो पेंटाक्लोराइड बन जाता है. और ये येलोइश वाइट पाउडर है इन मोस्ट एयर and it hydrolyzed to POCl3 which get converted to phosphoric acid. So ये इसकी रिएक्शंस देख लीजिए. It is used in the synthesis of organic compound ethyl chloride and methyl oxychloride. तो इसमें बनाते हैं. तो ये बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है. The 3 equatorial PCl bond are equivalent while the 2 axial bond are longer. जो मैंने आपको ज्योमेट्री भी बताई है इसकी. by the PCl3 फ्यूम इन द मॉइस्चर. PCl3 फ्यूम क्यों देता है? क्योंकि HCl बना देता है ये पानी में. ऑक्सो एसिड क्या है फास्फोरस के? फास्फोरस फ्रॉम द नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड द इम्पोर्टेड ऑक्सो एसिड फास्फोरस के देयर फार्मूले एंड मेथड आर गिवन. ये इसके ऑक्सो एसिड्स हैं. हाइपोफास्फोरस जो है फास्फिनिक, ऑर्थोफास्फोरस फास्फिनिक, पायरोफास्फोरस हाइपोफास्फोरिक, ऑर्थोफास्फोरिक, पायरोफास्फोरिक और मेटाफास्फोरिक. ये इनके केमिकल फार्मूलेस हैं. और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फास्फोरस की +1 +3 +3 +4 +5 +5 +5 में है. और कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड एंड देयर नंबर. H3PO2 में बॉन्ड देख लीजिए. एक POH बॉन्ड है, 2 PH है एंड 1 P डबल बॉन्ड है. बाकी यहाँ इसके बॉन्ड नोट कर लीजिए. प्रेपरेशन कैसे करते हैं साथ में इसकी रिएक्शन भी बताई हुई हैं. और बाकी इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं ये भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए. तो ये है H3PO4 ऑर्थोफास्फोरिक, H4P2O7 पायरोफास्फोरिक, H3PO3 ऑस्थोफास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, HPO3 3 साइक्लोट्राई मिथाइल फास्फोरिक एसिड
and polymetaphosporic acid HPO3N. So oxo acid जो phosphorus के हैं ये tetrahedrally surrounded by other atom. All these acid जो है इसमें P डबल बॉन्ड होता है और at least one POH बॉन्ड होता है. Oxo acid in which the phosphorus has the lower oxidation state contain in addition P डबल बॉन्ड है POH. Either PP यहाँ बताया हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है. सो ये था सारा विद द प्रेपरेशंस एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. इसमें मैंने आपको एलोट्रोपिक फॉर्म नाइट्रोजन की करवा दी है, सॉरी फास्फोरस की. रेड फास्फोरस, येलो एंड ब्लैक फास्फोरस, अल्फ़ा एंड बीटा. अमोनिया का स्ट्रक्चर यूजेस, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, PCl3 PCl5 का स्ट्रक्चर, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस. तो यहाँ ये एक टॉपिक कवर होता है. बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन का है, ये हम बाद में करेंगे. तो कैसा लगा वीडियो काइंडली कमेंट करना. बाकी के यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू.